कुरुक्षेत्र में एक पौंड्रिक नाम के ब्राह्मण रहते थे और उसका एक मित्र था। मित्र के नाम था अम्बरीश। तो देखिए, जिस मनुष्य के पास चार चीज है तो उसका संभाले रहना बहुत कठिन है। तो चार चीज क्या है? वो चार चीज है, सबसे पहले धन संपत्ति, रुपया पैसा, और दूसरा जवानी, और तीसरा सुंदर रूप, और चौथा कुसंग। कोन कुसंगति पाई न साई, रही नन्ही चमती चतुराई। केकी माँ पहले कितना बढ़िया थी, लेकिन जैसे कुसंग में पारा उसका बुद्धि बदल गया। तो पौंड्रिक और अम्बरीश दोनों मित्र था। दोनों मित्र के पास चारों चीज था। धन संपत्ति भी था, जवानी भी था, सुंदर रूप भी था, सब कुछ संग मिल गया। पहले ही ब्राह्मण की 3 टाइम संध्या वंदन करना होता है, तो संध्या वंदन भी करता था। भजन पूजा पाठ नेम व्रत साधना सभी करते थे, माता पिता की आज्ञा से चलते थे। लेकिन जैसे कुसंग में पारा सारा छोड़ दिया, घर परिवार सारा छोड़ दिए, बेश्या के संग कर लिए। अब दारू गांजा शराब सभी खाने पीने लगा और बेश्या के संग में रहने लगा। तो जब तक इन दोनों के पास रुपया पैसा धन संपत्ति रहा, तो बेश्या के नाना प्रकार के भोग सामग्री लाला के देते थे, बढ़िया बढ़िया साड़ी देते थे, खरीद खरीद के गहना देते थे। लेकिन जैसे इसका पास से पैसा समाप्त हुआ, धन संपत्ति समाप्त हुआ, तो बेसिया दोनों मित्र के बाहर निकाल दिया, छोड़ दिया। जैसे धुंधकारी के पास धन संपत्ति रुपया पैसा था, तो बेश्या के पूरा किया, सारा चीज खरीद खरीद के दिया। जब उसका अपना पैसा समाप्त हो गया तो चोरी कर करके और बेश्या के पूरा करने लगा। तो बेश्या सबके मन में एक दिन होगा कि दूसरा के यहाँ से चोरी करके हम लोग के देते हैं, तो कहीं पकड़ाएगा एक दिन भी, तो हम लोग के भी नाम लगाएगा, तब क्या करोगे? सभी बेश्या अपना में से विचार किया। विचार करके एक दिन धुंधकारी की मुंह में अग्नि ध के और उसे जला के मार दिया। तो पौंड्रे के और अम्बरीश के बेश्या कुछ न किया, सीधे छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया अपना घर से। धरे निज रूप गयहु पितु पाहे, राम में विमुख रखाते ही नहीं। फिर अपना पिता के पास गया तो माता पिता भी नहीं रखा। गांव समाज के पास गया, सभी दूर दूरा दिया। काकभूषुंडी जी कहता है, हे गरुड़ जी, जो प्रभु से भी मुख है उसका संसार में कोई नहीं होता है। उसका लिए पिता यमराज के समान हो जाता है और माता मृत्यु के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रु के समान करने लगता है।
उसका लिए अमृत विष बन जाता है। और गंगा नदी यमपुरी की बैतरणी नदी हो जाता है। जब इसका सभी आदमी दुरदुरा दिया, बिलगा दिया, अब दोनों मित्र के बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। अब दोनों मित्र कहीं कहीं भटकने लगा, बौआने लगा, सोचने लगा अब हमारा क्या होगा। अब बौआते बौआते एक तीर्थ स्थान में पहुंचा। जैसे तीर्थ स्थान में पैर धारा तो दोनों की बुद्धि बदलने लगा, पाप नष्ट होने लगा। देखिए स्थान के प्रभाव भी मनुष्य को बहुत पड़ता है। एक संत था, वो संत कहीं जा रहा था, तो जाते जाते उसका आधे रास्ता पर रात हो गई। साधु संत कैसा है ये है, उसका लिए खेत के बिछौना आरे की सिरहाना हो जाता है। जहां रात होता है वही सो जाता है, वही रह जाता है। तो साधु जा रहा था, तो उसका जाते जाते रास्ता में रात हो गई। तो एक झोपड़ी देखा, उसी झोपड़ी में वो संत सो गया। जब सोया तो रात में बहुत चिल्लाने की, रोने की, कांपने की आवाज सुना। वो संत रात भर सोआ भी नहीं। जब सुबह हुआ तो गांव वाला सबसे पूछा, इस झोपड़े में पहले कुछ होता था? तो सभी गांव वाला कहा, हाँ, पहले इस झोपड़े में बहुत गाय सब, खसी बकरी सब कटा रहा था, तो मांस की बिक्री हो रहा था। तो संत कहा, वही जीव सब तरफता है, उस जीव के यहाँ हत्या हुआ है, ये भूमि अपवित्र हो गया है। इसी प्रकार से श्रवण कुमार अपना माता पिता को तराजू में रख के और कहीं तीर्थ में ले जा रहे थे। तो चलते चलते एक ऐसा स्थान पर गया कि माता पिता को नीचा धर दिया और पैसा मांगने लगा। कहा, हम तुम्हारा नौकर है, हमें पैसा दो तभी ले जाएंगे, न तो नहीं। अब उसका माता पिता बहुत घबरा गए, सोचने लगा हमारा पुत्र क्या हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। तो फिर थोड़ा सोचा और उस स्थान की एक मुट्ठी मिट्टी उठा लिया तो कहा, पुत्र चलो, थोड़ा आगे चलो, हम तुमको पैसा देंगे। जब थोड़ा आगे गया तो उसका माता जी कहा, पुत्र तुम पैसा लोगे? तो श्रवण कुमार कहा, नहीं माता, हम पैसा नहीं लेंगे, हम आपका पुत्र है, हम पैसा क्यों लेंगे? तो कहा, मांगे हो ना? तो कहा, नहीं माँ, हम नहीं पैसा मांगे है। तब उसका माता जी जो एक मुट्ठी मिट्टी उठा लिए थी, नीचा रखा और कहा, पुत्र इस पर खड़ा हुआ। तो खड़ा हुआ तो फिर से पैसा मांगने लगा, ऐसे करने लगा। तो उसका माता पिता समझ गया मिट्टी के प्रभाव है। तो दोनों मित्र उस तीर्थ स्थान में गया तो दोनों की बुद्धि शुद्ध होने लगा। हाँ, बहुत साधु संत था। तो दोनों मित्र विचार किया, देखो साधु संत बड़ा सरल हृदय के होता है, बड़ा दयालु होता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बहल बिनहि सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। दोनों मित्र अपना विचार किए कि साधु संत बहुत दयालु होते हैं, चलो हम लोग साधु संत से पूछेंगे, कोई रास्ता बताएगा
अब दोनों मित्र संत के पास गए और सारा ये अपना जीवन भर जितना पाप किया था, जितना कुकर्म किया था, सभी बता दिया। आज हम लोग क्या करते हैं, पाप को छिपाते हैं और पुण्य को प्रकट करते हैं, दूसरा को बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा के पाप बताता है, पाप को प्रकट करता है तो पाप नष्ट होता है, और पुण्य को भी प्रकट करता है, दूसरा के बताता है तो पुण्य भी नष्ट होता है। इसीलिए सभी को चाहिए कि जो भी पुण्य करे तो उसे छिपाए, और पाप तो कभी करे नहीं, धोखा से हो भी जाए तो उसे प्रकट करे, दूसरा के कहे, लेकिन पुण्य नहीं। तो दोनों मित्र उस साधु को सारा करने बताया कि हम लोग इतना पाप किए हैं, हमारा कोई नहीं है, अब हमारा कल्याण कैसे होगा। बहुत रोने लगा, बहुत पछताने लगा, हमने क्या क्या कर दिए। तो साधु कहा, देखो अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा अब पश्चाताप हो रहा है। प्रभु की प्रतिज्ञा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटय घा सहित बहि। संत कहा, प्रभु की प्रतिज्ञा है कि कोई मनुष्य लाख जन्म के पापी है, लेकिन वो एक बार हमारा शरण में हो जाए, हमारा सन्मुख हो जाए और वो कहे, हे प्रभु हमने जो किया बहुत गलत किया, आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप आपका हो गया, तो उसका हम अपना लेते हैं। जब संत ऐसा कहा तो दोनों मित्र जगन्नाथपुरी गया। जब जगन्नाथपुरी गया, प्रभु के दर्शन नहीं हुआ। जब दर्शन नहीं हुआ तो दोनों मित्र मलदिन के नीचे बैठ गया, प्रभु के ध्यान करने लगा, प्रभु के नाम जपने लगा। 3 दिन तक न जल लिया न भोजन किया, उसी स्थान पर बैठे के बैठे रह गया। 12 दिन के रात में कुछ प्रकाश के उसका दर्शन हुआ। फिर 3 दिन उसने उपवास किया, न जल लिया न भोजन किया, तो 17वां दिन के रात में उसे प्रभु साक्षात दर्शन दे दिया, अपना लिया।